Vande Mataram friends, hello and welcome to your own YouTube channel P4 Physics Academy. Today we are going to solve question paper of board Gujarat board was asked in May 2021. Let's solve friends MCQ. Let's solve कमाल के MCQ धमाल के साथ फ्रेंड्स. फर्स्ट MCQ है हमारे पास फ्रॉम द सुपर 30 मूवी. क्या कहता है MCQ? A magician during a show makes glass lens with refractive index 1.47 disappear in drop of liquid. The refractive index of the liquid is dash. तो फ्रेंड्स कब वो डिसअपियर हो जाएगा? जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएगा उस वक्त वो रिफ्रैक्टिव जो ग्लास है वो डिसअपियर हो जाएगा. सो आंसर आएगा सी 1.47. और ऑलवेज रिमेंबर ऑब्जेक्ट डिसअपियर्स व्हेन दे हैव सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. For compound microscope, focal length of the objective lens is 1 centimeter, focal length of eyepiece is 2 centimeter, and tube length is given L is equal to 20 centimeter. Then the total magnification is dash. For microscope friends, magnification का formula we have m is equal to L upon f0 into 1 plus d by fe. जस्ट सब्सटीट्यूट करना है आपको वैल्यू को. यहाँ पे आपके पास देखिए जो यूनिट्स है वो सारे के सारे CGS यूनिट है. सो यू डोंट नीड टू कन्वर्ट यूनिट्स, जस्ट सिंपली सब्सटीट्यूट वैल्यूज इन द इक्वेशन. लेंथ ट्यूब लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 1, d is distance of distinct vision friends, least distance of distinct vision that is 25 सेंटीमीटर. ये वैल्यू जो है आपको याद रखने पड़ेगी. 25 सेंटीमीटर है, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपको पता होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर. सो दैट इज 25. फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 2. लेट्स सिंप्लीफाई दिस थिंग. 20 इंटू 1 प्लस 25, उसका हाफ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 12.5. एंड सिंपली सोल्व दिस MCQ, विल गेट आंसर एज 250 एंड 250 इज द करेक्ट आंसर. आंसर इज सी. अब फ्रेंड इस MCQ में आपसे पूछा गया है कि what डिस्टेंस रे ऑप्टिक इज ए गुड अप्रोक्सीमेशन व्हेन द अपर्चर इज 3 mm वाइड एंड द वेवलेंथ इज 500 नैनोमीटर. फ्रेंड्स इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में आपको फ्रेनल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पूछा गया है कि रे ऑप्टिक्स गुड अप्रोक्सीमेशन कब होता है फ्रेंड्स? तो अप टू फ्रेनल डिस्टेंस इट इज ए गुड अप्रोक्सीमेशन. सो वी हैव द फॉर्मूला ऑफ फ्रेनल डिस्टेंस दैट इज ZF is equal to a square upon lambda. Here friends, aperture is given 3 mm. That is friends, आपके पास जो भी ओपनिंग है उसका जो डायमीटर है that is 3 mm and wavelength of light is here given 500 nanometer. So friends, let's substitute this value in this formula. A is equal to 3 mm, so we need to convert in SI unit. So instead of m, see 3 mm, so instead of m you write just simply -3, 10 power -3 meter friends. सो यहाँ पे 10 की पावर -3 हमने सब्सटीट्यूट कर दिया. 500 नैनोमीटर, नैनो मीन्स फ्रेंड्स 10⁻⁹. सो इंस्टेड ऑफ नैनो यू शुड राइट 10⁹. सो वी हैव कन्वर्टेड to SI unit. Now whole square is there, so just simplify this. 9 into 10 power -6 divided by 5 into 10⁻⁷. so 9 by 5 is equal to 1.8 into, see here 10 की पावर -7 है, न्यूमरेटर में जाएगी तो +7 हो जाएगी, so it will remain 1. so 1.8 into 10 is equal to 18 meter is your answer. Unpolarized light is incident on a plain glass surface. What should be angle of incidence so that reflected and refracted rays are perpendicular to each other? And refractive index is given 1.54 friends. सो फ्रेंड्स ऐसा कब होता है कि जब अनपोलराइज लाइट जो है वो किसी प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट होती है और उस वक्त वो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे से वो परपेंडिकुलर कब बन जाता है फ्रेंड्स? तो उसके लिए आपके पास है ब्रूस्टर्स लॉ. तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहते हैं फ्रेंड्स? लाइट इंसिडेंट हुई तो इसमें आपका रिफ्रैक्टिव और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एट 90 डिग्री तब बनेगा जब ब्रूस्टर एंगल फॉर्म होगा फ्रेंड्स. तो इसीलिए हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे ब्रूस्टर एंगल म्यू
इज इक्वल टू 10 IB फ्रेंड्स। क्या फॉर्मूला है? म्यू इज इक्वल टू 10 IB एंड वेयर IB इज ब्रूस्टर एंगल, कि वो उस एंगल पे इंसिडेंट हुई होगी। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट वैल्यू, दैट इज 1.54 इज इक्वल टू 10 IB। नाउ फ्रेंड्स IB को सब्जेक्ट बनाते हैं तो 10 इनवर्स 1.54 इज इक्वल टू IB। सो नाउ ये जो वैल्यू है आपको 10 के टेबल में देखनी पड़ेगी फ्रेंड्स, और 10 के जो टेबल में अगर ये वैल्यूज देखेंगे तो 1.54 वैल्यू जो 57 डिग्री पे मिलती है। दैट्स वाई आवर आंसर इज 57 डिग्री। In this question, the three Broglie wavelength of a ball having mass 120 gram and speed of 20 meter per second is asked. Friends, very easy MCQ. What is the formula for three Broglie wavelength? It is lambda is equal to h by p, where h is again Planck's constant, p is equal to mv, that we know momentum, formula of momentum, p is equal to mv. Mass is given 120 gram and velocity is given 20 meter per second friends. So just we need to convert this into SI unit. So it will be 120 into 10 raised to minus 3 kg. Let's substitute value in this equation. Planck's constant, you know, 6.626 into 10 raised to minus 34. 120 into 10 raised to minus 3 into 20. Just using calculator you need to solve and you will get 0.00267 into 10 raised to minus 31. अब जो डेसिमल पॉइंट है 3 टाइम्स राइट हैंड साइड मूव होगा तो नेगेटिव पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी फ्रेंड्स। सो इट विल बी 2.76 इंटू 10 पावर minus 34 मीटर। है ना आसान? Let's solve next MCQ. In this question, monochromatic light of frequency 6 into 10 power 8 megahertz is given. Then power emitted is 2 into 10 power minus 3 volt is given. आपको फाइंड करना है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो फोटोन की एनर्जी क्या होगी फ्रेंड्स? एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू HF। सो H की वैल्यू, H is Planck's constant and value of H is 6.626 into 10 power minus 34. Frequency is given 6 into 10 power 8 and we need to convert in SI unit. So instead of mega we need to write 10 raised to 6. मल्टीप्लीकेशन कैलसी में करेंगे फ्रेंड्स। सो वी विल गेट 39.76 into 10 पावर minus 20 जूल। It will be 3.97 into 10 power minus 19 joule. So it is option B. Let's go for next MCQ. The photoelectric cutoff voltage in a certain experiment is 1.6 volt. The maximum kinetic energy of emitted photoelectron is dash. So friends, cutoff voltage is given 1.6 volt and kinetic energy can be found EV0. We have formula for maximum kinetic energy, Kmax is equal to EV0. Let's substitute value. So friend, voltage is 1.6, so we have simply written 1.6. Value of E is 1.6 into 10 power minus 19 joule, and friends 16 square is 256, so it will be 2.56 into 10 power minus 19 joule is your answer friends. Let's check. It is option A. Lyman series of spectra for hydrogen atom is found in dash region of spectra. Friends, answer is ultraviolet. मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ याद रखने के लिए। सो यू कैन बर दिस फॉर्मूला। सी आई बाप मांगे बे फंड फ्रेंड्स। लाई means Lyman series, means Balmer series, P means Paschen series, then again B means bracket series, and fund means fund series friends. ये जूइन साइंटिस्ट ने जिस सीरीज को इन्वेंट किया था उनके नाम से उस सीरीज़ को वो नाम दिया गया फ्रेंड्स। इसमें आपको सिंपली क्या याद रखना है, ये जो तीनों सीरीज़ है ना फ्रेंड्स वो आती है इंफ्रारेड रीजन में। कौन सी में आती है? इंफ्रारेड रीजन में आती है। और बामर सीरीज़ जो है ना वो सबसे पहले इन्वेंट हुई थी क्योंकि वो विजिबल रेंज में आती है। किस में आती है?
विजिबल रेंज में आती है और ओनली लाइमन सीरीज कम्स इन अल्ट्रावायलेट रेंज. सो इट इज अल्ट्रावायलेट रेंज, here visible, and rest 3 are infrared series. Very easy. Let's solve. Next MCQ. State energy of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. What are the kinetic and potential energy of the electron in this state? फॉरल एनर्जी है ना फ्रेंड्स, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, K इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स E. जो भी उसकी टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव टाइम्स काइनेटिक एनर्जी है. सो यहाँ पे लेट्स सब्स्टिट्यूट वैल्यू माइनस 13.6 EV. सो माइनस माइनस गेट्स कैंसल एंड इट विल बी प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी. फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है. कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी रहती है? ऑलवेज पॉजिटिव, वो कभी नेगेटिव नहीं होती फ्रेंड्स. एंड friends, now you need to find potential energy. So potential energy have formula U is equal to 2E. U is equal to 2E friends. So let's substitute value of E here. 2 into minus 13.6 electron volt. So 13.6 multiplied by 2, you will get minus 27.2 electron volt is your answer. है ना आसान MCQ friends. Let's go for next. कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. ओहो वाह भाई वाह, क्या MCQ पूछा है फ्रेंड्स. वेरी इजी, जस्ट आपको सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन करना है. इसमें जो एरो है ना उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उन सब का एडिशन सेम होना चाहिए जो राइट हैंड साइड में है उसके साथ में फ्रेंड्स. सो हियर यू हैव यूरेनियम 92-236. सो यहाँ पे आपके पास क्या है 92. तो यहाँ पे जो एडिशन है वो 92 होना चाहिए. 56 एक्चुअली केमिकल एलिमेंट है, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? X A Z. इट मीन्स A क्या है? आपका एटॉमिक मास नंबर है. A क्या है आपके पास? एटॉमिक मास नंबर. एंड Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन. है नंबर ऑफ प्रोटॉन. ओके फ्रेंड्स. Z इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. A माइनस Z इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. न्यूक्लियर रिएक्शन है, उसको आपको बैलेंस करना है. तो उसको बैलेंस करने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है? जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास यूरेनियम 3692 है, क्या करना है कि यहाँ पे जितना Z है ना फ्रेंड्स उतना टोटल Z यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए. तो यहाँ पे 92 है, यहाँ पे सिर्फ 56 है और इसका तो 0 है फ्रेंड्स. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा उसका जो Z आपको मिलेगा वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मिलेगा. दैट विल बी 92 माइनस 56. सो इट विल बी 36. सो आप MCQ के ऑप्शन में चेक कीजिए. देखिए यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 36 है, 41 एंड 51. सो 36 यहाँ पे, तो B इज योर आंसर. इन केस फ्रेंड्स आपको समटाइम्स क्या कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 2 एलिमेंट्स गिवन है जिसके नंबर 36 है. देन यू नीड टू चेक, आपको एटॉमिक मास नंबर से भी चेक करना पड़ेगा. जैसे कि यहाँ पे 236 है तो इस साइड राइट हैंड साइड में भी जो मास है वो 236 होना चाहिए. पे A इज इक्वल टू 236 है, यहाँ पे 144 है और यहाँ पे 1 है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 3. सो हम कंफर्मेशन के लिए 44 प्लस 3 इट विल बी 147. सो 236 माइनस 147 करेंगे फ्रेंड्स. हम क्या करेंगे? 147. आंसर विल बी 89. सो इट इज क्रिप्टॉन. Thank you so much friends. Like, share and subscribe. Part 2 is coming soon.